जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बनाऊंगी नाग पंचमी को लेकर के। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि मज़े में ही होंगे और बालाजी की कृपा मैं प्रार्थना करती हूँ कि बालाजी की कृपा आप सभी पर सदैव यूं ही बनी रहे। देखिए, देखते देखते जो है नाग पंचमी का त्यौहार भी आ गया। सावन में बहुत सारे पर्व पड़ते हैं, बहुत सारे त्यौहार पड़ते हैं। अभी नाग पंचमी आ गया। 19 अगस्त को जो है रक्षाबंधन है, सोमवार का भी दिन है। लेकिन इस बार जो है रक्षाबंधन पर क्या है कि भद्रा का साया है, तो इसलिए जो है रक्षाबंधन के दिन जो भी बहन अपने भाई को राखी बांधे वो 1:30 के बाद ही बांध सकती है, क्योंकि 1:30 तक इस दिन भद्रा है। भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है। ऐसा माना गया है कि भद्रा में ही रावण की बहन ने उसको राखी बांधी थी, इसी कारण उसके कुल का नाश हो गया था। तो इसलिए भद्रा में जो है रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। उसके बाद पूरे रात तक है रक्षाबंधन। आप लेकिन जहाँ तक संभव हो, मतलब आप जो है प्रथम पहर में ही बांध लीजिए राखी। अगर आप दूर हैं, टाइम से नहीं पहुँच सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक अगर बांध लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात्रि समय में रक्षा सूत्र भाई को नहीं बांधा जाता है। लेकिन अगर आप दूर हैं, किसी कारणवश नहीं पहुंच सकती हैं, तो वो मतलब बांध सकती हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं बांध सकते। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। देखिए, नाग पंचमी का दिन जो है नाग देवता को समर्पित है, इसलिए इसे नागों का त्यौहार भी कहा गया है। इस दिन लोग नाग देवता को दूध चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। हमारे हिंदू पंचांग में जो है सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है, जो इस साल जो है 9 अगस्त को पड़ रही है। ठीक है, इस दिन आपको क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए, फिर देवी देवताओं को जो है साफ सूफ करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद क्या है कि एक चौकी पर नागदेव की प्रतिमा स्थापित करके और भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित करके, उनके गले में तो नाग वैसे ही हैं, इसलिए दूसरा नाग रखने की ज़रूरत ही नहीं है। भोलेनाथ की प्रतिमा रखिए, उनकी पूजा करिए, नाग देवता की पूजा करिए। उसके बाद चंदन, रोली, चावल, मतलब ये सब चीज़ें चढ़ा करके खूब अच्छे से पूजा करिए। देसी घी का दीपक जलाइए क्योंकि नाग पंचमी का महत्व जो है, नाग पंचमी को लेकर के बहुत सारी पौराणिक कथाएं, मान्यताएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म में कई पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को भी देवताओं के समान पूजनीय माना जाता है। और वो पूजनीय क्यों ना हो, क्योंकि उनका, अब नाग को ही ले लीजिए, भगवान उसको स्वयं अपने, भगवान शंकर उसे स्वयं अपने गले में धारण करते हैं, तो उसका महात्म क्यों नहीं बड़ा होगा। इसलिए जो है, और दूसरी चीज़, नागों को जो है पृथ्वी का रक्षक माना जाता है। नाग फसलों के लिए हानिकारक जो कीड़े होते हैं उनको नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए जो है शास्त्रों के अनुसार महादेव जी को बेहद प्रिय है नाग। इसलिए भोलेनाथ के गले में नाग की माला जो है लिपटी रहती है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। इस दिन नाग की पूजा करने से आपके सारे पापों का नाश होता है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है, अब गांव में क्या करते हैं, जो गाय के गोबर आते हैं ना, उस गोबर से नाग बनाते हैं सब लोग। अपने दरवाजे पे दोनों तरफ बनाते हैं। हम लोगों के यहाँ भी बनाया जाता है। मेरे यहाँ क्या है कि मतलब ये नाग पंचमी नहीं मनाई जाती है। इसका कारण है कि हमारे यहाँ मतलब रिलेटिव में हमारे कोई इसी दिन नाग पंचमी के दिन एक्सपायर हो गए थे, इसलिए तब से जो है हमारे यहाँ नाग पंचमी नहीं मनाई जाती है। लेकिन फिर भी हम हाथ पैर तो जोड़ ही सकते हैं, वो तो पूजा है। बाकी बनाना खाना तो आजकल रोज़ ही सब लोग बना खा ले रहे हैं।
तो इसलिए मतलब जैसी उसकी पूजा होती है उतनी विधान से हम उस दिन उसकी पूजा नहीं कर पाते हैं, जिसका मतलब बहुत ही अफसोस है। लेकिन ठीक है, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। देखिए इस दिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको मान लीजिए अगर काल सर्प दोष आपकी कुंडली में किसी ने बताया है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप जो है इस दिन यह उपाय अवश्य कर लीजिए। आपको क्या करना चाहिए, 2 छोटे छोटे चांदी के नाग और नागिन बनवा लीजिए। बनवा करके अपने घर ले आइए। अगर मतलब बनवाना है बनवा ही लीजिए। अगर काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है और आप चाहते हैं कि वह दूर हो और भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो और वह दोष आपके लिए शुभ बन जाए कि आप जहाँ भी हाथ डालें वहाँ सोना हो जाए, तो आप यह उपाय अवश्य करिए। आप क्या करिए, काल सर्प दोष के लिए आप जो है चांदी की नाग नागिन बनवा लीजिए और उसको ले आइए। नाग पंचमी के दिन क्या करिए, उनको गाय के दूध में उससे मतलब गाय के दूध से उनको नहवा करके शुद्ध कर दीजिए। फिर उनको रख करके अक्षत रोली चंदन सब लगा करके उनकी खूब विधिवत पूजा करिए। उनका जो है जल से अभिषेक करिए, एक थाली में रख लीजिए दोनों और आराम से पूजा करिए। उनका जो है दूध से उनको स्नान कराइए, फिर जल से उनको स्नान कराइए। उसके बाद उनको साफ जगह बैठा करके आसन दे करके उनकी पूजा करिए और उसके बाद उनको ले जा करके नदी में, देखिए वैसे तो गंगा नदी का महत्व है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके आसपास सरयू नदी हैं, जमुना नदी है, गंगा नदी है, मतलब जो भी नदी है, वैसे तो अन्य दिवसों में अगर ये उपाय किया जाता है तो महाकाल में ले जा कर के प्रवाहित किया जाता है, तो उससे तो एकदम मतलब आपको काल सर्प दोष से मुक्ति हो जाती है। लेकिन अगर आप यह उपाय सावन में कर रहे हैं और सावन की नाग पंचमी में कर रहे हैं, तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास आसपास नदी है, गंगा जमुना सरस्वती जो भी नदी है आपके आसपास, सरयू, कहीं भी ले जाइए और उनको जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपको 100% काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में जो चमत्कार होगा वो आप देखते ही रह जाएंगे। यह बहुत ही कारगर उपाय है। मेरे मतलब एक मेरा भतीजा था, उसको यही प्रॉब्लम थी, यह उपाय किया, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो अगर ऐसी समस्या है तो यह उपाय अवश्य करिए। और अगर मान लीजिए ये समस्या नहीं भी है तो भी आप नाग नागिन का जो है, एक लोहे के भी मिलते हैं, पीतल के भी मिलते हैं, जैसी आपकी क्षमता हो ले आ करके उनका पूजा पाठ करके ले जाके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। आपको भी इसका लाभ बहुत ही मिलेगा। और मतलब ऐसे में अगर आप चाहिए, अगर मान लीजिए किसी सूतक पातक की वजह से, चाहे किसी समस्या की वजह से आप इस दिन यह उपाय नहीं कर पाते हैं, तो सावन के सोमवार के दिन अवश्य यह उपाय कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। कृपया कमेंट करिए ताकि मुझे ऐसी ही वीडियो मैं आपको अच्छी अच्छी दे सकूं। जय श्री राम।